एवरीवन, आई होप यू फाइन एंड डूइंग वेल। आज हमारे पास कुछ किताबें हैं जो हमने पढ़ा है एक्चुअली, मतलब ऐसे बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, वेदर इट इज़ यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस इन विच क्वेश्चंस रिगार्डिंग द हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड जनरल अवेयरनेस is asked, then you can refer some of the important books which I have, and I just want to share my experience with you guys. If you are talking about the history, अगर आप history की बात करें तो history में हमारे पास this bunch of book and history and with culture, art and culture. ओके, ये सारी किताबें हैं जो मैंने पढ़ा है एक्चुअली, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री की बात करें, अगर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ना चाहते हैं तो मॉडर्न इंडिया में बिपिन चंद्रा से अच्छा कोई बुक नहीं है। बिपिन चंद्रा मतलब जो जिस तरह से पॉलिटिकल अपडेट्स को और हिस्टोरिकल अपडेट्स को एक्चुअली बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया है, जो मॉडर्न इंडिया का, इवन जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी, ब्रिटिश की ड्रेनेज ऑफ वेल्थ की पॉलिसी थी, कैसे बंगाल का इकोनॉमी ब्रिटेन के इकोनॉमी को देखता था, और इंडिया का जो उस वक्त ट्रेड का स्टेटस था क्या था, ठीक है। जितने भी कांग्रेस के अधिवेशंस हुए हैं, जितने भी मतलब पॉलिटिकल या कहते हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, बहुत अच्छे से पिक्चराइज किया है। उस बुक को पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, ठीक है। तो आपको विपिन चंद्रा की हिस्ट्री ज़रूर पढ़नी है, मॉडर्न इंडिया वाली, ठीक है। दूसरा है, अगर आप मॉडर्न इंडिया का मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत अच्छे से याद रखना चाहते हैं, और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, दैट इज़ स्पेक्ट्रम का, ठीक है, मॉडर्न इंडिया। ये राजीव आहिर ने लिखा है इस बुक को, ठीक है। ये दो आपको बहुत सिग्निफिकेंट बुक है मॉडर्न इंडिया के बारे में। अब ये पढ़ने के बाद, जैसे कि आप पीसीएस नहीं, आप एसएससी का अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं, ये पढ़ने के बाद अगर आप सेट प्रैक्टिस करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड तो बहुत आसानी से आप आंसर कर पाएंगे, फिर आपको याद भी रहेगा जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ बंच ऑफ बुक्स है, लाइक हमारे पास फ्रीडम स्ट्रगल की अगर हम बात करें, फ्रीडम स्ट्रगल बिपिन चंद्रा का ही है, जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है, लेकिन इसको मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया है। जो लोग यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं इस बुक को ज़रूर रखते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास आर.एस. शर्मा का जो एंशिएंट इंडिया है, जिसे मैंने इन्जॉय नहीं किया। मैंने पढ़ा ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब फ्रूटफुल, या मुझे लगा कि शायद इससे अच्छा है कि जो स्टेट बोर्ड, तमिलनाडु स्टेट बोर्ड का एंशिएंट इंडिया आता है, उसके अलावा जो एनसीईआरटी आता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है इन कंपैरिजन विद दिस बुक, ओके। मिडाइवल इंडिया सतीश चंद्रा लोग पढ़ते ही पढ़ते हैं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय नहीं किया। मिडाइवल इंडिया सबको पता है, मुगल्स, मराठास, ठीक है। तो एनसीईआरटी या अदर बुक्स ज़्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन विद दिस बुक, ठीक है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर के लिए लोग नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं। नितिन सिंघानिया, अब आर्ट एंड कल्चर के साथ प्रॉब्लम ये है कि आर्ट एंड कल्चर की कोई कंपाइल्ड बुक नहीं आती है कि जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड हो जाए। इस बुक की यही एक ख़ास बात है, लेकिन फैक्ट्स को इतना ज़्यादा हाईलाइट किया है, बहुत सारे फैक्ट्स को, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि विच वन इज़ इम्पोर्टेंट, विच वन इज़ अनइम्पोर्टेंट। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या हमें नहीं पढ़ना है। इस बुक से पता नहीं चलता, इतने ज़्यादा फैक्ट्स हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप कंपाइलेशन चाहिए बुक का आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, एक बार आप पढ़ सकते हैं, या आपको अच्छा लगे तो पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत ज़्यादा यूपीएससी वाले इस बुक को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं, एक्सग्रेटेड करते हैं आर्ट एंड कल्चर से। पता नहीं, मुझे लगता है शायद इस बुक को किसी यूपीएससी वाले ने ही लिखा है, आईपीएस ने लिखा है, ठीक है। इसीलिए नितिन सिंघानिया इज़ द आईपीएस एक्चुअली। तो शायद जो लोग भी क्रैक करते हैं, या फिर उनका एक होता है कि लोग सब कोई कहते हैं नितिन सिंघानिया का जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ लो, तो ये अब क्या कारण है, दैट इज़ माय परसेप्शन एक्चुअली आउट ऑफ रियलिटी। उसके अलावा अगर आप पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, पॉलिटी में आपके पास लक्ष्मीकांत और डीडी बासु के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन शायद हो,
लेकिन मैं तो जानता हूँ लक्ष्मीकांत या डी बासु। ये दो बुक है हमारे पास, लक्ष्मीकांत और डी बासु। और मैंने डी बासु को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है। इसका कारण था कि इसने जो पॉलिटिकल अपडेट्स को, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट्स के बैकग्राउंड को इतना ग्लैमराइज और इतना अच्छे से पिक्चराइज किया है बुक्स में कि पढ़ने में मज़ा आ जाता है। जितने भी इवेंट्स हैं, इवन आप इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट से या उससे पहले चार्टर्ड एक्ट, फिर रेगुलेशंस, ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट और एक्ट ऑफ 1935, जिस तरह से पिक्चराइज किया, फिर उसके बाद हमारे यहाँ कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अपडेट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, अमेंडमेंट्स, ठीक है, इवन जो हमारे पास बहुत सारे जो लीगल फ्रेमवर्क्स है उसका जो क्वैश किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, तो वो सारे पॉलिटिकल अपडेट्स बहुत अच्छे से दे रखे हैं इसमें। तो इसका जो राइटिंग स्टाइल्स है बहुत अच्छा है। लेकिन आपको ये पढ़ना इसलिए है कि ये बहुत फैक्चुअल बुक है। इसमें सारी चीज़ें, पॉलिटिकल अपडेट्स बहुत अच्छे से एक फैक्ट्स के आधार पे दे रखा है, ठीक है, एक फैक्ट शीट जैसे होता है। तो लक्ष्मीकांत होना ही होना चाहिए, लेकिन आप इंजॉय कर सकते हैं डी बासु को, ठीक है। और यूपीएससी वाले दोनों को पढ़ते हैं। तो खैर एनीवे, इसकी बात आ जाती है जीसी लियोंग, ज्योग्राफी आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी के सारे फेनोमेना को, दिस बुक है, पतली सी बुक है, लेकिन सारे फेनोमेना को इतने अच्छे से कवर किया है। इसका कारण है कि जो इसने डिफ़ाइन किया, जो एक्सप्लेन किया बहुत कम वर्ड्स में। और अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा बुक्स वही होता है जो कम वर्ड में आपको बहुत सारी बातें समझा दे। तो बहुत कम वर्ड्स में इसने सारे ज्योग्राफिकल, फिजिकल ज्योग्राफी के फेनोमेना को आपको समझा दिया है। तो यू मस्ट हैव दिस बुक, जीसी लियोंग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ठीक है। बिसाइड दैट, अगर आपके पास आपको जनरल अवेयरनेस बहुत अच्छा करना है, तो जनरल अवेयरनेस इज़ व्हाट, जो कि एक ग्रेजुएट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि आना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास मनोरमा ईयर बुक है। अब मनोरमा ईयर बुक की खास बात क्या है कि जो मतलब एक्सपेक्ट सबको जानना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक को कवर किया ही क्या है। साथ साथ जो रिसेंट नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स है, जो मेजर इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स है, उसे इस बुक में हर साल पब्लिश किया जाता है। और इसको आप पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। ऐसे बाकी आपके पास पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब होता ही होता है। बिसाइड दैट्स, अगर आप, ये तो सबके पास होना चाहिए। इवन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, तो यू मस्ट हैव दिस बुक, इंडिया। इसमें क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स को, जो अलग अलग मिनिस्ट्री के स्कीम्स है, पॉलिसी है गवर्नमेंट की, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा आपको जो स्टेट और सेंटर का फाइनेंशियल रिलेशन होता है, फाइनेंस कमीशन, बजट्स, सर्वे, बहुत सारा इकोनॉमिक डेटा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, तो ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें मिली। इवन जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा, फॉरेन ट्रेड का डेटा, मतलब जितने भी गवर्नमेंट्स के स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट का डेटा है, ये आपको इसमें पब्लिश्ड मिलेगा। और ये बुक सबके पास होना चाहिए, इवन यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। ओके, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।